जय जिनेन्द्र। जम्बूद्वीपे विदे क्षेत्रे ग्राम पुष्किलावती प्यारा, विद्युत गति राजा वर्जन्मा, एक अग्नि वेग दुलारा। उत्तम लक्षण उत्तम काया, सभी उत्तम उत्तम। देख मुनिवर की काया को, उसने भी पथ चुना दुर्गम। कमट का जीव अजगर बनकर उसी वन में आया, सीधा निकला मुनिवर को पिछले जन्म का बैर जो लाया। तो क्या हुआ इसके बाद, आइए सुनते हैं मुनिश्री के मुखारबिंद से। तो बोलिए मुनिश्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। बोलिए पारुषनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आपने देखा कि वह जीव किस प्रकार से सद्भावना के साथ सदगति को प्राप्त हुआ और दूसरा जीव दुर्भावना के साथ दुर्गति को प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि वह जीव स्वर्ग से कहाँ पर जन्म लेता है। तो जम्बूद्वीप के मध्य में एक स्वर्ण व रत्नमय सुदर्शन मेरु है। उसकी पश्चिम दिशा में अपर विदेह क्षेत्र है, जहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल ही वर्तता रहता है। वहाँ पर पद पद पर जिन मंदिर हैं, वहाँ पर कुदेवों के लिए कोई स्थान नहीं है। उस क्षेत्र में दिगंबर जैन साधुओं के दर्शन होते रहते हैं और एक भी पाखंडी साधु वहाँ पर नहीं दिखता है। वहाँ सदैव उत्तम धर्म ही स्थिर रहता है, हिंसा धर्म कहीं नहीं पाया जाता है। तो उस क्षेत्र के सुंदर पद्म देश में एक अश्वपुर नाम का नगर है। वहाँ वज्रवीर नाम का राजा न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता था। गुणों का आगार वह सूर्य के समान तेजस्वी था। राजा की रति के समान सुंदर रूप वाली एवं गुणवती विजया नाम की रानी थी। पूर्व पुण्योदय से पटरानी का पद भी उसे ही प्राप्त हुआ था। एक बार उस रानी ने रात्रि के पिछले भाग में सुमेरु पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, विमान और विस्तृत समुद्र के समान जल से भरा हुआ सरोवर, ये 5 सुंदर स्वप्न देखे। प्रातःकाल होते ही वह अपने पति के समीप गई। उसके नेत्र खिले हुए थे और हृदय में अत्यंत प्रसन्नता थी। उसने रात में जो स्वप्न देखे थे उनको राजा के सामने प्रकट किया। तब राजा प्रसन्न होकर कानों को सुखदायी सुंदर वचन कहने लगा कि हे रानी, इनका सुंदर फल सुनो, तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। पति के ऐसे वचन सुनकर रानी अत्यंत मुदित हुई। 16वें स्वर्ग से चय करके वह देव इसके वज्रनाभि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके शरीर पर 6400 चिन्ह थे। उसका जन्म क्या हुआ, मानो साक्षात पुण्य ही उतर कर आ गया था। क्योंकि होता है कभी कोई पापी जन्म लेता है तो घर में उपद्रव होने लगते हैं, और कोई पुण्य आत्मा होता है तो सब सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। यह सब जीव का भी, उसके पुण्य पाप का भी फल सामने दिखाई देता है। राजा ने उसके जन्म का महान उत्सव मनाया, जिनेंद्र भगवान की पूजन की और याचकों को धन दान आदि दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पुत्र उत्पन्न होता है तो राजा महाराजा पहले के लोग जन्मोत्सव ऐसे मनाते थे, भगवान की भक्ति पूजन आदि करके, दान दे करके। आज लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि जन्मदिन पर राग रंग के कार्य न करते हुए भगवान की भक्ति करें, दान दें, मुनियों की सेवा करें, शास्त्र आदि छपाने का काम करें और याचकों को धन दें। वह बालक नवीन चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। वह सज्जन पुरुषों के नेत्रों को सुख करने वाला था। धीरे धीरे वह शिशु अवस्था से कुमार अवस्था में पहुंचा और उसने सब उत्तम विद्याएं पढ़नी। जब वह कुमार अवस्था को प्राप्त हुआ तब निर्मल न्याय मार्ग से चलने लगा। वह रूप, तेज, बल, बुद्धि, विज्ञान और सब उत्तम गुण रूपी रत्नों का निधान था। पिता ने उसकी योग्य विवाह विधि की और उससे बहुत सी सुंदर राजकन्याओं के साथ विवाह किया। क्रम से कुमार पिता का पद प्राप्त कर राज्य करने लगा, जिसकी प्रशंसा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके पुण्य योग से उसकी आयुधशाला में उत्तम चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। 6 खंडों के राजा लोगों को उसने अपने वश में कर लिया और उन सब ने उनके चरणों में अपना सिर झुकाए।
देव, दैत्य और विद्याधर ने उसको नमस्कार किया और सब मिलेच्छ राजा उसके सेवक हो गई। पुण्य के संयोग से उसकी संपत्ति बहुत बड़ी और वह इंद्र के समान सुख भोगने लगा। वज्रनाभि चक्रवर्ती सब सुखों का भोक्ता हो गया, क्योंकि उसने चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। पूर्व पर्याय की तपस्या का फल उसके सामने आ गया। यह सब पूर्व पर्याय के पुण्य का फल हुआ करता है। कहते हैं कि वह सुख तो भोग ही रहा था, लेकिन जिस प्रकार चतुर किसान खेती का अनाज प्राप्त होने पर आगे की फसल के लिए उसमें से बीज रखकर शेष को भोगता है, उसी प्रकार यद्यपि चक्रवर्ती सुख भोगता था तो भी धर्म को कभी भूलता नहीं था। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री सुख निव करें, धर्म विसारे नहीं। राजा महाराजा कभी धर्म को भूलते नहीं, भले वह विषय सुख को भोगते रहते हैं। वह राज्य करता था और महान पुण्य के फल को भोगता था। सुख रूपी समुद्र में निरंतर रमण करते हुए उसका समय बीत रहा था, मालूम ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सुख के दिन बहुत जल्दी बीत जाया करते हैं। एक दिन शुभ कर्म के संयोग से उसने क्षेमंकर मुनिराज की वंदना की। श्री गुरु के चरण कमलों को देख करके उसके नेत्र भ्रमर अति आनंदित हुए। चक्रवर्ती के ने मुनिराज के भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा देकर सिर झुकाकर नमस्कार किया और पूजा और स्तुति की। तदनंतर वह मुनिराज के समीप विनय पूर्वक बैठ गया और उसने अपनी दृष्टि उनके चरणों में लगाई। मुनिराज ने उसे उत्तम धर्म का उपदेश दिया, जिसे सुनकर के चक्रवर्ती को बैराग हो गया। पहले मुनिराज के दर्शन होते थे, एक ही उपदेश सुनते थे और प्राणियों को बैराग आ जाता था। आज तो बहुत सारी संगति करने के बाद, उपदेश सुनने के बाद भी आदमी को बैराग उत्पन्न नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि निकट भव्य जीवों को ही बैराग आता है। बहुत पुण्य चाहिए, भवान्तर तक का पुण्य चलता है, तब कहीं इस प्रकार के बैराग के भाव आते हैं, जो कि चक्रवर्ती के जीवन में घटित हुई। वज्रनाभि चक्रवर्ती परिग्रह के भार को दूर करके दिगंबर जैन मुनि के चारित्र को धारण कर आत्म स्वभाव में स्थिर हो गई। एक दिन मुनिराज वन में ध्यान लगाकर स्थिर खड़े थे। दुष्ट कमठ का जीव अजगर के शरीर को छोड़कर अत्यंत भयानक छठे नरक में उत्पन्न हुआ। वहां उसने 22 सागर तक दुख भोगे, जिन्हें सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं। वहां की पूरी आयु भोगकर वह मरण को प्राप्त हुआ। वह वन में अत्यंत खोटे रूप वाला भील उत्पन्न हुआ। उसका मुख यमराज के समान था, भयंकर था। जंगल के जीवों का नाश करने के लिए वह साक्षात काल ही था। दुष्ट कमठ का जीव वह मांसलोपी भील अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए वन में घूम रहा था। घूमते घूमते वह पापी वहीं आ पहुंचा जहां वज्रनाभि मुनिराज ध्यानस्थ खड़े थे। शत्रु और मित्र में उनके संभाव थे। वे अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव में लगे हुए थे। उन दिगंबर ऋषिराज को देखकर वह दुष्ट भील अत्यंत कुपित हुआ। उसके होंठ फड़कने लगे और वह उनको दांतों के नीचे दबाने लगा। उस निर्दय ने धनुष को कान तक खींचकर मुनिराज पर एक तीक्ष्ण बाण छोड़ दिया। फिर भी मुनिराज धर्म आराधना में लगे रहे। उन्होंने ऐसे घोर दुख के समय में भी धैर्य नहीं छोड़ा। महापुरुषों की पहचान होती है, वह संकट में कभी भी धैर्य नहीं खोते और अपने धर्म को में लीन रहते हैं। उत्तम दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप, इन चारों आराधनाओं का चिंतन करते हुए मुनिराज इस शरीर को छोड़कर मध्यम गिरियवक में अहमेंद हुए। वहां पर उन्होंने इस प्रकार की अहमेंद की पदवी को प्राप्त किया। अब वहां से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बंधुओं, वहां निष्कलंक उत्पासला पर हंस के समान स्वच्छ रत्नों का पलंग था। वह अहमेंद्र जब सैया छोड़कर उठा तो उसका शरीर कांति से चमक रहा था। उसने थोड़े ही समय में अवस्था को प्राप्त कर लिया। वह आश्चर्यचकित होकर सब तरफ देखने लगा। उसका विमान बहुत ही मनोहर अनुपम था। अतुल्य तेज वाले अहमेंद्र को देखकर उसे उसी समय अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया। अवधि ज्ञान से उसने अपने पूर्वभाव की सारी बातें जान ली। इस प्रकार सुख देने वाला उसका चरित्र रूपी वृक्ष खूब फला। उसने वहाँ पर रत्न बिंबों की पूजन की और वहाँ बहुत सारे रिद्धियों का स्वामी हुआ। वह निरंतर तीर्थंकरों केवलियों के समुदाय के चरणों की पूजा अपने स्थान पर स्थित रहते हुए करता रहता था। पंच कल्याणों के होने का समय विचार करके अपने कर कमलों को मस्तक से लगाकर नमस्कार करता था।
बंधु, यह सब जो चीज़ें हैं यह सब धर्म का प्रताप है, धर्म का फल है। इसे आप अच्छी तरह से समझें। उसने 27 सागर की उत्कृष्ट आयु को वहाँ पर भोगा। इस प्रकार सुंदर सुभद्र नाम के विमान में अहिमिंद्र बड़े सुख से रहने लगा। और यहाँ पर वह जो भील था वह मर करके साथ में नरक में, भयानक नरक में पहुँच करके वहाँ के दुखों का कौन वर्णन कर सकता है, ऐसे दुखों को भोगने लगा। आगे क्या होता है हम अगली कथा में सुनेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।